हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आई होप यूर फाइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम दिन ब दिन नज़दीक आता जा रहा है और आपकी धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही हैं। तो घबराए नहीं, शांति से काम लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तैयारी को मजबूत करने के लिए दिन ब दिन पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई की रफ्तार को बढ़ाएं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आज हम इस वीडियो में नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 फिर से नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि नर्सिंग से जुड़ी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपका चाहे यूपी का हो, एमपी का हो या महाराष्ट्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, से जुड़ी जानकारी कोई भी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको पता होगा, हमारे क्वेश्चन सभी बाइलिंगुअल होते हैं। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा, ऑप्शंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे। और आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए खास मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है और इस क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होना चाहिए और वह क्यों होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज फीलिंग एनेक्सियस बिफोर सर्जरी व्हाट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। यानी कि एक प्रश्न कह रहा है कि एक नर्स है, वो सर्जरी के पहले खुद को बहुत ही चिंतित और घबराई हुई महसूस कर रही है। यानी कि एक ओटी में जब नर्स जाती है उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन और घबराहट होने लगती है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। यानी कि जब कभी आप ओटी में जा रहे हैं उस टाइम अगर आपको घबराहट महसूस हो तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन होंगे लीव द पेशेंट अलोन, यानी कि मरीज़ को अकेला छोड़ देना क्या सही बात होगी ऑपरेशन थिएटर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मरीज़ को आप अकेला छोड़ के चले जाएंगे, उसकी बीमारी जो भी है, उसकी दिक्कत जो भी है वो बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं और दिक्कत तो आपको, आप उसे छोड़ के जा रहे हो। ये एकदम हमारे मोरल के खिलाफ है। यानी कि जो भी हमारे मोरल वैल्यूज़ दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है हमें उसका साथ देना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को अगर टिक करते हो तो इसका मतलब है आप मोरलिटी के खिलाफ चल रहे हैं और उस व्यक्ति को वहाँ उसकी गिरी हुई हालत में के छोड़ करके भाग रहे हैं। मदद का भाव आपके अंदर जरा भी नहीं है। प्रश्न अगर आप ऑप्शन लगाते हैं तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन कहता है एक्सप्लेन द सर्जरी इन डिटेल। यानी कि मरीज़ को सर्जरी की आवश्यकता है, आप क्या करो, उस मरीज़ को ही समझाओ कि आपकी सर्जरी ऐसे ऐसे होगी और आप कर लो। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगला ऑप्शन है फोकस ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट एंड द प्रिपरेशन। क्या जो भी वहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो रही हैं, जो भी प्रिपरेशन हो रही है, उन पर जाकर के ध्यान दे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको घबराहट हो रही है, कोई भी चिंता किसी भी प्रकार की हो रही है, तो वहाँ पर आप क्या करो, एक्नॉलेज करो एंजाइटी को एंड ऑफर सपोर्ट। यानी कि आपकी जो भी एंजाइटी हो रही है उसको ध्यान में रख करके, अपने आप उस चीज़ को ध्यान में रख करके चिंता स्वीकार करें कि भाई हमको ऐसा हो रहा है। शांतिपूर्वक काम करें, क्या करें, चिंता स्वीकार करें और समर्थन दें। शांतिपूर्वक काम करें और जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, उसमें डॉक्टर्स का और वहाँ पर जो सुपरवाइजर्स होंगे और जो भी नर्सेज होंगी उनका सपोर्ट करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे भी चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्स इज वर्किंग विद अ पेशेंट विद अ लैंग्वेज बैरियर विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट यूजफुल। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रखता है। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक नर्स हैं और एक पेशेंट आपके सामने कैसा बैठा हुआ है, जिस आपका और उस पेशेंट का लैंग्वेज डिफरेंट है। आप अगर हिंदी में बोलते हैं, वो पेशेंट तेलुगु बोलता है, ठीक है, तेलुगु बोलता है, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप एक सिटी से बिलोंग करते हैं, आपने नर्सिंग किया या एमबीबीएस किया, कुछ भी किया, तो आपकी पोस्टिंग हमेशा एक रूरल एरिया में की जाती है। ज़रूरी नहीं है हमेशा अर्बन में की जाए, रूरल में की जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमेशा लैंग्वेज बैरियर आता है। ज़रूरी नहीं आपकी तेलंगाना में ही पोस्टिंग हो, इवन आप यूपी में भी रहते हो, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी किसी रूरल एरिया में पोस्टिंग कर दी जाए तो वहाँ पे कोई ना कोई लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। लैंग्वेज बैरियर बोले तो आपकी भाषा का एक बैरियर आ जाएगा, रोक आ जाएगी। यानी कि आप ना तो उसकी भाषा समझ पा रहे हैं, ना तो वो आपकी भाषा समझ में आ रही। उस समय उस नर्स को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति उसे दिखानी चाहिए, बनानी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन कहता है स्पीक लाउडली एंड स्लोली।
एक बार जोर से बोलो, एक बार धीरे से बोलो। क्या इस तरीके से मरीज़ को आप अपनी बातों को समझा सकते हैं जिससे आपकी भाषा नहीं आती और आपको उसकी भाषा नहीं आती? क्या इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, रिले ऑन अ फैमिली मेंबर टू ट्रांसलेट। ये ऑप्शन कहता है कि आप अपने परिवार में बोला गया है, यानी कि अगर आप नर्स हैं तो नर्स के परिवार की बात की जा रही है, उससे कहें कि वो ट्रांसलेशन करे। अगर आप जिस लैंग्वेज से आते हैं तो आपकी फैमिली भी में भी 99% सेम ही लैंग्वेज को जानती होगी, ज़रूरी नहीं होगी कि वो सामने वाले पर्सन की या पेशेंट की लैंग्वेज को जानता हो। सेम कंडीशन होगी अगर वहाँ पे पेशेंट के भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, तो उनकी भी लोग नहीं जानते होंगे आपकी लैंग्वेज। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूज सिंपल वर्ड्स एंड गेस्चर। सरल शब्दों का एंड हाव भाव का उपयोग करें। यानी कि देखो, सरल शब्दों का मतलब अगर पर्सन को खाना खाने के लिए आपको कहना है तो आप उसे सिर्फ खाना बोल सकते हैं तो खुद समझ सकता है, या अगर आपको सरल लैंग्वेज आती हो, थोड़ी इंग्लिश आती है तो आप फूड बोलो, ठीक है। नहीं तो आप उसे यहाँ पे देखो, गेस्चर का मतलब समझिए, गेस्चर का मतलब होता है आप इशारों से बताएं, हाव भाव से। यानी कि अगर आपको खाना खाना के लिए बोलना है तो आप उसे इशारों से बोले, हाथों का इस्तेमाल करके एक्शन करके दिखाएं कि भाई आपको एक कटोरा लेना है या कटोरी लेनी है, उसको रोटी को ब्रेक करना है और उसको खाना है। तो आप इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करने की। याद रखना हमेशा सिंपल वर्ड्स एंड लैंग्वेज हैंड गेस्चर्स का इस्तेमाल करना होगा आपको लैंग्वेज बैरियर से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अ नर्स इज डिस्चार्जिंग अ पेशेंट ऑन अ मेडिकेशन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर एक पेशेंट है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया था और उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई है, ठीक है, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो नर्स की क्या व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनमें से नर्स के लिए क्या सबसे ज़्यादा अधिक जानकारी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होगा। पहला ऑप्शन कहता है प्रोवाइड रिटन प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि एक लिखित नुस्खा प्रदान करे। जब भी मरीज आ रहा है उसको एक लिखित नुस्खा, उसके बारे में, दवाइयों के बारे में लिख करके उसे दे दें। पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है एक्सप्लेन द शेड्यूल एंड द साइड इफेक्ट, यानी कि उसे बता दें आप ये कि आपकी दवाई खाने का किस समय पे खानी है, किस समय पे नहीं खानी है, और नहीं खाएंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं, और दवाइयाँ लेते समय आपके अंदर बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये बात बतानी चाहिए पेशेंट को या फिर नहीं बतानी चाहिए। आस्क द पेशेंट टू द रेस्पेक्ट रिपीट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब आप अपने मरीज़ को बातें बता दें जो भी आपको बतानी थी, तो आप मरीज़ को उल्टा बोलो कि जो मैंने बातें बताई हैं आप उसे दोहरा करके मुझे बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाऊँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। क्या ये सही बातें हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब भी आप डिस्चार्ज देते हो तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन देता है, पर्चे में दवाइयाँ लिख करके देता है, गोले बना करके देता है, डोजेस बताता है कि भाई कब कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी है, खाली पेट खानी है, भूखे पेट खानी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, आपको शेड्यूल भी बताता है, आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता है, और आपसे बोलता भी है, पूछता भी है कि भाई बताइए आपको कब कब दवा खानी है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद ही आपको वहाँ से जाने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपके सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ गुड नर्स प्रायोरिटाइजेज टास्क बेस्ड ऑन, यानी कि एक जो अच्छी नर्स होती है वो किस चीज़ को महत्वाकांक्षा ज़्यादा देगी, किस कार्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेगी और उसको पहले नंबर पे करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर्स ऑर्डर्स ओनली, क्या जब एक डॉक्टर देगा क्या उसकी ही बात का महत्वपूर्ण उस मानेगी कि नहीं। अगला ऑप्शन रहेगा पेशेंट नीड्स एंड अर्जेंसी, मरीज़ की ज़रूरतों का और तत्कालीनता का, क्या अगर इस चीज़ की वहाँ पर कमी होगी तो नर्स बहुत एक्टिवली उस चीज़ को प्रायोरिटी में लेगी या फिर नहीं लेगी। अगला ऑप्शन रहेगा नर्स के लिए सुविधा, कि भाई आप उसको लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड कराओ, नर्स को उसी चीज़ को सिर्फ प्रायोरिटी में देगी, नहीं तो नहीं। टाइम ऑफ द डे, दिन का समय, क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी के लिए मायने रखता है या फिर नहीं रखता है, तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक नर्स की छुट्टी का टाइम है, उसी टाइम पे एक बहुत ही गंभीर हालत में एक पेशेंट आए, तो क्या नर्स समय देखते हुए बोलेगी कि मेरा टाइम ओवर हो चुका, मुझे घर जाना और पेशेंट को उसी हाल में छोड़ के चले जाना, क्या ये हमारे मोरलिटी के सहयोग में है या फिर नहीं, ये हमारे मोरलिटी के खिलाफ हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जाएगा पेशेंट नीड्स एंड अर्जेंसी, मरीज़ की ज़रूरतें और आवश्यकता को समझते हुए, तत्कालीनता को देखते हुए, वहाँ पर उस नर्स को, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वहाँ पर रुक करके उस नर्स की देखभाल, उस पेशेंट की देखभाल करनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ नर्स विटनेसेस अ
medication error by another nurse, what's the best course of action? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल नर्स हैं, क्या एक प्रोफेशनल नर्स है, आपके सामने भी एक प्रोफेशनल नर्स बैठी हुई है, बैठा हुआ है, वो कोई काम कर रहा था और उससे मिस्टेक से कोई चीज़ हो जाती है, बाय मिस्टेक उसे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन में या या फिर पेशेंट को कोई चीज़ बताने में, एक्सप्लेनेशन में, शेड्यूल में, दवाइयों में, तो आप उस समय क्या करेंगे? यानी कि दो लोग बैठे हैं, उसमें से एक की गलती हो जाती है, तो आप क्या करोगे? थप्पड़ मार दोगे जाके, या उसको जाके समझाने लगोगे, लड़ने लगोगे, क्या करोगे? वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई। तो इस चीज़ का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इग्नोर इट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अगर इस ऑप्शन में कहा गया है कि देखो सीधी सी बात है, अगर सामने वाले ने कोई गलती की है, अगर आप उसे समझाने जाओगे तो बिल्कुल झगड़ा होना तय है, क्योंकि वो मानेगा कि भाई नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है, और आपको लग रहा है कि वो गलती है, तो बीच में झगड़ा होना तय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में कहा गया कि भाई उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि आपका झगड़ा हो सकता है। क्या है, हमारे मोरालिटी के खिलाफ है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और आप सही थे और सामने वाला नर्स गलत थी या था, तो इस केस में किसी भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर एक कोई नर्स गलत कर रहा है या रही है, उसे उसी हाल पर छोड़ दो, जैसा कर रहा है करने दो, इससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट द एरर टू द अप्रोप्रिएट सुपरवाइजर, यानी कि जो भी कमियां उस नर्स के द्वारा, जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां उस नर्स के द्वारा की गई हैं, आप उसे एक सीनियर डॉक्टर या सुपरवाइजर को जाकर के बताएं कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसी ऐसी बात हुई है। ये सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ होगी उस समय के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही समझ में अच्छे से आया होगा। ऐसे ही ढेरों क्वेश्चन हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में, जो कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए नर्स, यानी कि इनमें से सबसे बढ़िया तरीके से एक नर्स की क्वालिटी को कौन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर आप एक नर्स हैं तो आपके अंदर सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए? मुझे लगा खा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, क्या अगर आप एक अच्छी नर्स हैं तो आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? क्या ऐसा है या फिर नहीं है? नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एक नर्स हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको मेडिकल की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आप नर्स हैं, नर्स का काम होता है लोगों को ट्रीट करना, उनकी केयर करना, और केयर करने के लिए आपको चाहिए होता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ताकि आप सामने वाले की बातों को समझ सकें और अपनी बातों को भी उसे समझा सकें। अगर आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप उसे अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हो, तो दैट मीन यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एंड आपको उस समय ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल हो। ये चीज़ सबसे ज़रूरी होगी, याद रखना, इस ऑप्शन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इन अ पेन, यानी कि एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द हो सकता है एक्सीडेंट के कारण हुआ हो, या फिर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दर्द हो रहा हो। आगे लिखा है व्हाट्स द प्रायोरिटी एक्शन, यानी कि अब एक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और ऑप्शन आप देख पाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर वो मरीज पहले से ही हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, उस वक्त उसे पेन हो रहा है, तो जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर के थ्रू आप उसे प्रोवाइड कराएं। लाइक अगर कोई भी पर्सन ऑपरेशन से आता है, उसका पैर कट गया हो या कुछ भी हो, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, तो आप उस केस में उसे मॉर्फिन के टैबलेट्स, मॉर्फिन का पाउडर जो भी आता है या इंजेक्शन है, आप उसे दे सकते हैं एज पर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, नॉट बाय योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नर्स ऑब्जर्व्स अ पेशेंट बिकमिंग इंक्रीजिंगली विड्रॉन व्हाट द बेस्ट अप्रोच, यानी कि अगर आप एक नर्स हैं और आप ये देखते हैं कि आपके हॉस्पिटल में जो भी एक मरीज़ है वो बहुत ही उदास और अपने आप को लाचार समझ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊँगा। उस वक्त एक क्वालिफाइड नर्स का क्या काम होता है, उस पेशेंट को कैसे डील करना चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछा गया है।
बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको सीखने को मिलेगा एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में आगे बहुत काम आएगी। देखिए, अगर यहाँ पर उदास, बहुत ही लाचार फील कर रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस कहते हैं लीव द पेशेंट अलोन एंड अवॉइड टू नेरिंग देम, यानी कि परेशान करने से बचने के लिए मरीज को अकेला छोड़ दें। अब देखो, मरीज ऑलरेडी परेशान है, उसे परेशान होने के लिए उसे अकेला छोड़ करके चले जाएं, क्या ये अच्छी बात होगी? सबसे पहले देखेंगे मोरलिटी के खिलाफ जाएगा पहली चीज़। देखो, मोरलिटी मैं बोल रहा हूँ, देखो हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारी जो मेडिकल जो भी चीज़ें हैं मेडिकल की, वो हर चीज़ मोरालिटी पे चलती है। अगर आप मोरालिटी के खिलाफ जाते हो तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शंस आएंगे, चाहे अर्थ पर, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हमेशा चीज़ों को मोरालिटी के अकॉर्डिंग देखो, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमेशा आप यूज़ करो कि जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं, क्या वो हमारे संस्कार तो नहीं बोलेंगे उसे, हमारे मानवता के खिलाफ हैं या फिर नहीं है। अब ये ऑप्शन देखेंगे, हमारे ह्यूमैनिटी, हमारी मानवता के खिलाफ है कि भाई हम पेशेंट को अकेला छोड़ करके चले जाएं, बिल्कुल गलत बात है। और इस क्वेश्चन का ये गलत आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एज्यूम द पेशेंट इज टायर्ड एंड नीड्स मोर रेस्ट। मान ले कि मरीज थका हुआ, ऑप्शन अगला सी कह रहा है कि भाई अगर कोई मरीज़ परेशान है तो हमें ऐसा सोच लेना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और उसे आराम की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन कहता है असेस द पेशेंट्स इमोशनल स्टेट एंड ऑफर सपोर्ट, यानी कि मरीज की भावनात्मक स्थिति का आकलन करें और समर्थन प्रदान करें। यानी कि जो भी दिक्कत उस पेशेंट को आ रही है, आप उसके पास जाओ, उससे वार्तालाप करो, बात करो, उससे बातचीत करो और उसे जिस टाइप की भी सपोर्ट की नीड हो, अगर उसे लग रहा है इमोशनल नीड की ज़रूरत है तो आप उसे इमोशनल नीड प्रोवाइड कराएं। अगर उसे फिजिकली किसी पानी, दवाई, किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो रही हो तो उसकी पूर्ति करना आपका एक कर्म बन जाता है। ठीक है, उसे पूरा करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट अ न्यू मेडिकेशन, व्हाट्स इसेंशियल टू इंश्योर द अंडरस्टैंडिंग। देखो, एक नर्स है, वो एक पेशेंट को दवाइयों के बारे में बता रही है। क्या? अ नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट अबाउट अ न्यू मेडिसिन, यानी कि एक जो नर्स है वो एक पेशेंट को नई दवाइयों के बारे में बता रही है। व्हाट्स इसेंशियल टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे समझ पाओगे कि वो पेशेंट उन सारी चीज़ों को समझ पा रहा है। मतलब अगर आप एक नई दवाई लेकर के आएँ और पेशेंट को बोलें कि भाई ये दवाई वही सेम है जो आप पहले यूज़ करते थे, सेम सॉल्ट की है लेकिन अदर कंपनी की है, तो कैसे आप एक खुद के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे कि उस व्यक्ति को वो चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। जब भी क्लास में क्वेश्चन टीचर कोई भी टॉपिक भी पढ़ाता है तो कैसे खुद के अंदर आकलन करता है कि बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई टॉपिक समझ में आया है या फिर नहीं आया। कैसे टीचर यही करता है ना, ये जांचने के लिए, परखने के लिए कि आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। वो क्या करेगा, आपको खड़ा करता है और पूछता है कि बताओ मैंने जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए या जो भी थ्योरीज पढ़ाई वो आपको समझ में आई तो मेरे इस प्रश्न का जवाब दो, या फिर जो थ्योरीज मैंने पढ़ाई थी उससे मुझसे कोई प्रश्न करो। सेम वही काम यही आपको करना है कि इनकरेज द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चन। उसको पूछो मैंने जो भी आपको मेडिसिन न्यू प्रिस्क्राइब कराई हैं, न्यू मेडिसिन जो भी आपको दी हैं, क्या इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी भ्रम, कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी है या फिर नहीं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता ये मैंने नई कंपनी की दवाई आपको दे दी है तो अब देर में ठीक होंगे या धीरे काम करेगी, इस प्रकार की कोई भी मन में आपके डाउट है तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। ठीक है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। आज 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ नर्स इज वर्किंग इन ए स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, हाउ कैन दे मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। यानी कि एक नर्स है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित माहौल में, चिंतित इस बात के लिए हो सकती है कि भाई उसे घर जाना है और देरी हो रही है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही है या उससे ग्रसित है, वो प्रभावित है, उसका मन नहीं लग रहा हॉस्पिटल में। इस चीज़ से वो क्या करे, इस चीज़ को मैनेज कैसे करे,
उसको ये चीज़ मैनेज कैसे करनी चाहिए, अगर ऐसा है तो उसे क्या करना चाहिए उस समय उस स्थिति में। तो देखें उस स्थिति में करना चाहिए डेवलप हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म लाइक एक्सरसाइजेस। ये हर कोई जानता है, अगर आप एंग्जाइटियस फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, या फिर आपको कोई भी चिंता परेशानी दिक्कत है तो आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सेम बोला गया है कि अगर कोई नर्स उसके घर पे कोई भी दिक्कत परेशानियां हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के अनबन है रिश्तों में या घर पर या परिवार में, तो उस समय में वो अपने आप को थोड़ा अकेला रखे लोगों से, जिन लोगों से उनको निगेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे दूर रहे और अपने आप को कुछ अच्छा फील कराए, एक्सरसाइजेस करें, अपने माइंड को फ्रेश रखें, तभी वो अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज हमने किए हैं 10 क्वेश्चन और इससे पहले भी हम 25 से 30 क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नीचे, और इनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ, और जिन्हें भी कोर्स बाय करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।